धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आत्मज्ञान के क्षणों में 4 प्रमुख घटनाएं घटती हैं, इसलिए तुम धोखे में मत आना। कोई कहे कि आत्मज्ञान है तो जस्ट दिस चेक पॉइंट्स। कोई क्या कहे, तुम्हारा ही मन तुम्हें छले, हमें तो अब आत्मज्ञान हो गया है, क्योंकि हमें रेड कलर भी दिखता है, हमें ब्लू कलर भी दिखता है, हमें सनराइज और सनसेट एक साथ दिखता है, या पूजन कहे मुझे 2-2 सन इकट्ठे दिखे, मुझे लगता है मुझे तो आत्मज्ञान हो गया। ओके, मैं क्यों तुम्हें डिफेंड करूं, मैं क्यों तुम्हें मना करूं कि वाई यू आर रॉन्ग, मैं क्यों कहूं? देख लो, ये 4 चेक पॉइंट्स दे रही हूं मैं तुम्हें। आत्मज्ञान के क्षणों में 4 प्रमुख घटनाएं। पहली, अज्ञान का विसर्जन होता है, अज्ञान नाश नहीं होता, इसलिए बार बार वो अज्ञान तुम्हारे अंदर वापस फुदक फुदक कर आएगा। केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान में गणेश जी पूरे अंदर चले गए, मतलब पूरा विसर्जन ओवर हो गया। लेकिन आत्मज्ञान में अभी गणेश का दर्शन हो रहा है कि नहीं? गणेश का दर्शन हो रहा है। विसर्जन में अभी चल रहा है। जब कंप्लीट हो जाएगा विसर्जन, देन गणपति गोज इनटू, वो अज्ञान समा गया इस माया के महासमुद्र के अंदर। इसलिए क्षण क्षण में विसर्जन होता है, नष्ट नहीं होता। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आत्मज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी व्यक्ति से कभी कोई ऐसी अज्ञान संबंधित कोई उसका कृत्य ना हो जाए। हो सकता है, गिव दैट लिबर्टी। उससे भी कुछ उसकी मान्यता में नहीं है, लेकिन उसके कृत्य में है। गणेश जी का विसर्जन कर दिया, गणेश जी अब हाथ में नहीं है उसके, लेकिन फिर भी दिख तो रहे हैं ना, दिख तो रहे हैं। इसी तरह अज्ञान का विसर्जन कर दिया है, लेकिन अभी अज्ञान दिख रहा है। उनकी चेष्टाओं में भी तुम्हें कभी अज्ञान नजर आ सकता है। पहली बात, अज्ञान का विसर्जन होता है। दूसरी बात, किसी भी साधना पद्धति के माध्यम से गुण विकास और गुण विस्तार की घटना घटती है। गुण विकास और गुण विस्तार। तीसरी बात, संज्ञा का भेदन होता है। संज्ञा भेदन, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और भय संज्ञा, इन 4 संज्ञाओं का भेदन होता है। भेदन, बिखरती हैं। और चौथी बात, पिंड ब्रह्मांड का दर्शन होता है। पिंड ऑब्लिक ब्रह्मांड, दोनों का। पिंड का भी दर्शन हो सकता है, तुम्हें अपनी स्पाइनल कॉर्ड दिख सकती है, तुम्हें अपने शारीरिक अंग दिख सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, हम लोगों को कोई तकलीफ होती है कहीं किसी बॉडी पार्ट में, तो अब ठीक है डॉक्टर्स लोग बोलते हैं इसलिए सोनोग्राफी भी करानी पड़ती है, कभी एक्सरे करा लिया, कभी कोई रिपोर्ट्स निकलवा लिए, लेकिन अपने भीतर अपने पिंड का दर्शन करना संभव होता है, कर सकते हैं। भीतर क्या है? और एक बड़ी सुंदर कथा में पढ़ रही थी, कहीं किसी यहूदियों के धर्म में ऐसा लिखा, देयर आर 33 स्टेप्स टू हेवन। हेवन, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए 33 सीढ़ियां हैं, और लोगों ने कल्पना चित्र में डाल दिया कि 33 सीढ़ियां बनाई और उसके बाद स्वर्ग बना दिया। मैं सोच रही थी इस बारे में कि ये क्या प्रतीक है, क्योंकि मेरे लिए पूरा धर्म जगत तो क्या, पूरा जगत ही प्रतीकात्मक है। सब कुछ मुझे प्रतीक की नजर से ही ऐसे दिखता है कि एवरीथिंग हैज सम सिंबल, सम सिग्निफिकेंस। 33 स्टेप्स टू हेवन, जब यहूदियों ने ये बात कही तो उसको इस तरह से चित्रित किया गया कि 33 सीढ़ियां हैं और उसके बाद मोक्ष का दरवाजा खुलता है और व्यक्ति उसके अंदर चले जाता है। अब कौन सी सीढ़ी पे हो तुम? जब रिसर्च किया अपने गूगल बाबा, मेरे लिए तो गूगल बाबा बहुत बहुत महिमावंत मेरा साधन है। गूगल बाबा पे डालते डालते कुछ पढ़ते फाइनली आई रीच टू वन प्लेस जहां अंदर से हाँ आई, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 33 बोन्स, 33 वर्टिब्रेज होती हैं। 33, सो गुड। 33, ये आप लोगों को पता होगा शायद, इसलिए आप तुरंत हाँ 33 वर्टिब्रेज, एंड दैट इज
वो जो है वो हेवन का, मोक्ष का द्वार है, उसी में ऊपर चढ़ना है। अभी हम भले तुम्हें ऊपर नीचे कराते हैं, लेकिन फाइनली ऊपर यहीं से चढ़ने का रास्ता बनेगा। तो जब भी आत्म दर्शन होता है तो पिंड का भी दर्शन होता है और ब्रह्मांड का भी, और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। कभी तुम्हें पिंड के अंदर कुछ दिख रहा है, कभी तुम्हें ब्रह्मांड के अंदर कुछ दिख रहा है। इट्स टोटली रैंडम, एकदम रैंडम है। कोई ऐसा नहीं है, वहां कोई अराजकता नहीं है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, नथिंग लाइक दैट। इट्स एब्सोल्युटली रैंडम थिंग। अब इसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा जो है अज्ञान का विसर्जन होता है, गुण विकास व गुण विस्तार होता है, और संज्ञा का भेदन होता है। ये पहले 3 जो है ये प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। तुम्हें 2 शब्द याद हैं कि नहीं? उत्तराध्ययन सूत्र थोड़ा याद है? या तुम्हारी भाषा में कहूं तो मार्ग भी है, मंजिल भी है। मार्ग भी है और मंजिल भी है। तुम अपने अज्ञान का विसर्जन मार्ग में भी कर सकते हो। करते करते अज्ञान का विसर्जन हो रहा है कि नहीं अभी तुम्हारी संज्ञाओं का भेदन, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, तुम खुद भी भेदन कर सकते हो, और जब पहुंच जाओगे तब भी होगा। तुम गुण विकास अभी भी कर सकते हो, गुण विस्तार भी कर सकते हो, और पहुंच जाओगे तब भी होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये मार्ग भी है और मंजिल भी है, प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। लेकिन जो चौथा है वो मात्र परिणाम है, वो मार्ग नहीं हो सकता, वो केवल परिणाम है। दैट इज द रिजल्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रोसेस भी है और उसका रिजल्ट भी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्योंकि अर्जुन को जो दर्शन होने जा रहा है और हम जो बातें अब करने जा रहे हैं उसका इनसे बहुत गहरा संबंध है। आत्मज्ञान के लिए हर प्रकार की सर्कसबाजी हमारे दिमाग में घूमती है कि आत्मज्ञान होगा तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रमुख घटनाएं हैं वो ये 4 घटनाएं हैं। पहली, हमारे अज्ञान का विसर्जन होता है। दूसरी, गुण विकास और गुण विस्तार होता है। तीसरी, संज्ञाओं का भेदन होता है। और चौथा, पिंड और ब्रह्मांड का दर्शन होता है। उसमें जो पहले 3 है वो मार्ग भी है। तुम वहां से शुरू करके आत्मदर्शन तक पहुंच सकते हो, और वही हम कर रहे हैं। हम भी तो यही कार्य कर रहे हैं। इन सत्संगों के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, स्वराज क्रिया के माध्यम से कहीं ना कहीं तुम्हारी संज्ञा का भेदन करा रहे हैं, अज्ञान का विसर्जन करा रहे हैं। वो मैं हूँ, उसकी अवस्था में नहीं हूँ, अवस्था की अवस्था में नहीं हूँ, ये सारा चल रहा है ना आजकल, वो सब मैं नहीं हूँ। ये क्या हो रहा है? अज्ञान का विसर्जन हो रहा है, गुणों का विकास और विस्तार हो रहा है स्वराज क्रिया के माध्यम से। एंड फाइनली व्हेन यू रीच एट द पॉइंट ऑफ दैट डिवाइन रियलाइजेशन, उस दिव्य दर्शन तक जब हम पहुंचते हैं, तब 3 के साथ ये चौथा भी अनुभव होता है। आपत्ति ये है कि जब इस दर्शन से बाहर आते हैं तो पहले 3 का पता नहीं चलता, खाली चौथे का पता चलता है। आपत्ति ये है, ये आपत्ति है। जब आप अनुभव से बाहर आएंगे तो इमीडिएटली आप ये नहीं कह सकते अब मेरे अज्ञान का विसर्जन हो गया, 2 मिलीमीटर अज्ञान मेरा कम हो गया, 3 सेंटीमीटर अज्ञान मेरा कम हो गया। यू कैन नॉट डिक्लेयर मेरे में गुण विकास हो गया। इमीडिएटली अभी समझो 5 मिनट के लिए कोई अनुभव हो गया, दिव्य फ्लैश हो गया अंदर, इमीडिएटली आप उस दिव्य फ्लैश को पकड़ पाएंगे। और वो भी कब पकड़ पाएंगे? जब अवलोकन किया होगा। अवलोकन किया होगा तो वो फ्लैश तुम्हें याद रहेगा। आप रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, सारे स्वप्न याद रहते हैं, तो फिर पता कैसे चलता है कि स्वप्न दिखा? कहीं थोड़ी झांकियां रह जाती है, भीतर वो है ना, जाननहार तो जाग रहा है। इसी प्रकार यहां पर भी जब वो दिव्य फ्लैश आता है, दिव्य एक अनुभव आया, तो वो केवल दर्शन होता है। उस समय में बाकी सब जो 3 चीजें हैं वो कितना बड़ी घटी, यू कैन नॉट डिस्क्राइब दैट। अब ये आपत्ति इसीलिए है क्योंकि जो बोला जा सकता है ना, जो पिंड दर्शन, ब्रह्मांड दर्शन, जिसके बारे में बातें चल रही है विश्व भर में, जो कोई भी बातें चल रही हैं, उन बातों की कल्पनाएं की जा सकती है। आपत्ति ये है। गेटिंग टू द पॉइंट। भगवान बुद्ध को जब अनुभव हुआ ना, तो कहते हैं वो 7 दिन के लिए मौन हो गए। देवों ने आकर उनसे याचना की, प्रार्थना की, हे देव कुछ बोलो। बुद्ध ने कहा जो मैंने पाया उसे कहा नहीं जा सकता।
पहली बात बुद्ध ने कही, जो मैंने पाया, जो मैंने अनुभव किया, उसे कहा नहीं जा सकता। देवों ने कहा फिर भी कहो। तो बुद्ध ने कहा दूसरी दुविधा ये है कि जो कुछ भी मैं कह दूंगा उसकी कल्पनाएं शुरू हो जाएंगी। ये दुविधा है। मैं भी कुछ बोलने जाऊंगी ना, मुझे भी पता है जहां मैं बोल दूंगी कि आत्मदर्शन के अंदर नीला रंग, गहरा नीला रंग दिखता है, अब वो गहरे नीले रंग के आजू बाजू में दुनिया भर की कल्पनाएं आरंभ हो जाएंगी। इसलिए दुविधा यहां से शुरू होती है कि 4 घटनाएं घटती है, लेकिन जो घटना अभिव्यक्त की जा सकती है, एक्सप्रेस की जा सकती है, उस घटना की कल्पना भी हो जाती है। और कल्पना के कांड के अंदर हम जितना ज़्यादा अधिक उलझते जाएं, हम सत्य से मीलों मीलों दूर चले जाते हैं। श्लोक 9 से लेके 14 तक संजय उवाच, जो विश्व रूप दर्शन की अभिव्यक्ति किसको दे रहा है? धृतराष्ट्र, यानी अवलोकन। तुम्हें कोई ऐसा पिंड दर्शन, ब्रह्मांड दर्शन होगा तो अवलोकन अनुभव किसको बताएगा? जाके कुबुद्धि को। और कुबुद्धि के अंदर फेरफार शुरू होगा। वहां से शुरू करो 9 से 14 तक। एवमुक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वरः हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकद्भुत दर्शनम् अनेकदिव्य आभरणम् दिव्य अनेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरं धरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा। ततः स विस्मयाविष्टः रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शीर्षा देवं कृताञ्जलिः अभाषत। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उसी विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन क्या बोले ये शाम को आएगी बात। अभी तो संजय कह रहे हैं। संजय इन 6 श्लोकों में बात कर रहे हैं। अवलोकन, संजय यानी भूलना मत, ये अवलोकन जो है वो अनुभव का ही अंश है। मान लो तुम अपने भीतर जो देखते हो, जो भी झांकते हो अपने भीतर, क्या गड़बड़ हुई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अवलोकन को अनुभव का अंश गाया है योगियों ने। अंश से पूर्ण को पकड़ा नहीं जा सकता, अंश से संपूर्ण को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन संपूर्ण को छुआ जा सकता है। हाँ कि नहीं? ये अंश है, ये मेरे छोटे छोटे हाथ है,
ये अंश है कि नहीं मेरे शरीर के? अब इस अंश से मैं पूरे शरीर को पकड़ नहीं सकती, लेकिन छू तो सकती हूं। इसी प्रकार अवलोकन अनुभव का अंश है, वह पूरे अनुभव को कभी भी पकड़ नहीं सकता, नेवर, लेकिन अनुभव का स्पर्श कर सकता है। और इसीलिए संजय यहां बोलते हैं कि हे राजन, कौन है राजा? बुद्धि, तुम्हारी कुबुद्धि राज कर रही है। राज कौन कर रहा है भाई? एक एक शब्द के पीछे वो पात्र वही है हमारे, बदल नहीं गए 2 साल के अंदर पात्र। हे राजन यानी कुबुद्धि जो राज कर रही है अभी हमारे इस अज्ञान के ऊपर, अवगुणों के ऊपर, उसे कह रहे हैं कि महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने, भगवान का क्या स्वरूप है? महायोगेश्वर। महान योग जो करा सकता है ऐसे ईश्वर, या महान सारे योग, महत्वपूर्ण जितने योग जिसके अंदर है उसे ईश्वर कहते हैं। आएगी इसकी बात और भी आगे आएगी। और सब पापों के नाश करने वाले, कौन से पाप नाश हुए हैं? पहला अज्ञान, विसर्जन के रूप में। दूसरा अवगुण, अवगुण का नाश हुआ है। गुण विकास और विस्तार हुआ तो नाश किसका हुआ? अवगुण का और संज्ञा का। तो मेरे जितने भी पाप थे, ये अर्जुन के जितने भी पाप है, ये संजय कह रहा है, सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने कौन से 3 पाप का नाश कर रहे हैं? अज्ञान, अवगुण और संज्ञा। इन 3 पाप का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। और अब 10वें और 11वें के अंदर वापस पहेलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये सब लोग पहेलियों में क्यों बात कर रहे हैं? उधर से देखो तो, शुरू से ही देखो, ये संजय तो शुरू से पहेलियां बुझा रहा है। पहले अध्याय में भी इसने पहेली रूप में ही सबको बोला था। हर कोई, यहाँ उधर देखो तो वेदव्यास ने पहेलियां लिखी है, इधर देखो तो कृष्ण पहेलियां बुझा रहे हैं, इधर कह तो अर्जुन कह रहा है, अर्जुन भी पहेलियों की टर्म्स में बोल रहा है। मुझे अब अदिति के 12 पुत्र दिख रहे हैं, मुझे वो वसु दिख रहे हैं। हर कोई पहेली की टर्म्स में क्यों बात कर रहा है? इधर देखो धृतराष्ट्र भी पहेली के रूप में बात कर रहा था। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, पूछा था ना उसने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा। उसके अंदर मेरे और पांडु के तो प्रतीकात्मक ही तो बात थी, वो प्रतीकात्मक। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्र कहाँ था? भीतर। कुरुक्षेत्र कहाँ था? सारी इंद्रियों के अंदर। वो भी प्रतीक में बोल रहा है। इधर देखो तो संजय प्रतीकों में बात कर रहा है, उधर देखो तो कृष्ण भगवान भी प्रतीक पे प्रतीक बोल रहे हैं, और इधर देखो तो अर्जुन भी प्रतीक। ये चारों के चारों मुख्य पात्रों का को क्या हुआ है कि ये चारों प्रतीकों में बात कर रहे हैं, ताकि तुम्हें समझना है कि बड़ी दुश्मनी थी। और सब एक ही अदा में बात कर रहे हैं। अदिति के 12 पुत्र, 8 वसु, शंकर 11 शंकर, वो वहां से वो बोल रहे हैं, तो यहां से अर्जुन भी वही बोल रहा है। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये अलग अलग लोग नहीं बोल रहे हैं, ये एक ही व्यक्ति बोल रहा है? ये एक ही व्यक्ति बोल रहे हैं, अलग अलग तो केवल नाम के बहाने लिए गए हैं कि यहां से धृतराष्ट्र बोला, वहां से संजय बोला, यहां से अर्जुन बोले, यहां से कृष्ण बोले, और ऊपर से वेदव्यास तो बैठे ही हैं, वेदव्यास तो बोल ही रहे हैं। तो ये सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं और एक ही लय, एक ही साथ से बात कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक ही व्यक्ति बोल रहा है? ये इतने 5-5 नाम लेना तो केवल ढंग है इनका।